Hello students, I welcome you all to Let's Study. आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। क्लास 7th का फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले मैं इसके आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज दे देता हूँ। कोई भी पार्ट है उसे हम होल कहते हैं। कोई भी नंबर है उसे होल कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से कोई नंबर्स हैं, ये क्या है, होल, यानी कि संपूर्ण पूर्ण नंबर्स हैं ये। अगर इसके बाद हमें अगर फ्रैक्शंस जानने हो तो इसी चीज़ को हम अगर डिवाइड कर दें, यानी कि किसी भी चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 3 में, 2 में। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगर आपके पास ये बॉक्स है तो ये 1 है, ये क्या है, 1। अगर आपने इसको क्या कर दिया, आप देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये लाइन जो है ये क्या दिखा रही है, 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड कर दीजिए इसको भी 1 को बाय 2 से, तो ये 1/2 इस तरीके से बनता है फ्रैक्शन। ये क्या है, अब ये एक पार्ट 1/2 है और यहाँ पर एक पार्ट 1/2 है। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो फिर से बन जाएगा एक नंबर, कंप्लीट नंबर। तो ये होते हैं आपके फ्रैक्शंस। अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गिव 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं तीनों, इनके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं, A B C। मैं यहाँ पे आपको B का बता देता हूँ, आप A और C खुद करिएगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या करना है, जैसे कि आपके पास 5/8 नंबर है। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हमें करना क्या होगा, मल्टीप्लाई करनी होगी सेम नंबर से। यानी कि पहले एक बार 2 से कर दीजिए तो आपके पास आ गया एक फ्रैक्शन। 5 2 क्या होते हैं 10 और 8 2 हो गए 16, इस तरीके से। अब इसी तरीके से करते जाइए, यानी कि 5/8 की एक बार फिर करिए, किस में करोगे, अब 3 में करोगे, फिर एक और मिलेगा। अब फिर 5/8 की फिर से करो, अब इस बार 4 में कर दो तो एक और मिलेगा। 5/8 की फिर से कर दो, किस में करो, अब नेक्स्ट नंबर बढ़ाते जाओ, यानी 5 में कर दो। करना दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा यानी कि 15 और यहाँ पे क्या 24, यहाँ पर आएगा फिर से क्या 20 और 32, यहाँ पर फिर से आएगा 25 और 8 5 जा 40। इस तरीके से और 6 की कर दो, एक और नंबर मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएंगे, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ये था इसका आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कंपेयर करो। इनको करना है हमें कंपेयर। देखिए कंपेयर करते हैं तो कंपेयर में करेंगे क्या, अब इसमें हमें करनी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि ये जो 5 है यहाँ पर, इसको पहुँचाइए इधर मल्टीप्लाई करिए, और ये जो 4 है इसकी इधर पहुँचाइए। यानी कि जब 5 3 जब पहुँच गए हमारे पास बन गया, यहाँ लिख लेते हैं 15, और 4 4 जब बन गए 16। ठीक है, तो ये तो था इधर वाला पार्ट, और ये वाला है ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आपको क्लियरली पता है 16 बड़ा है, तो 16 यानी कि इस तरीके से हम सिंबल यहाँ पर लगा देंगे। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से देखिए सेकंड करिए, 2 को पहुँचाइए इधर और 7 को पहुँचाइए इधर। 2 3 जा होते हैं 6 और 7 2 जा होते हैं 14। 14 क्लियरली बड़ा है 6 से, तो इसमें भी यही वाला सिंबल आएगा। इस तरीके से आप करिए 2 को भी कंप्लीट। अब करते हैं 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें लगाइए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि 5 6 7 इस तरीके से नंबर क्या है असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको इसी तरीके से ये लगाने हैं, बट ये क्या है फ्रैक्शंस में गिवन है। किस में गिवन है, फ्रैक्शंस में गिवन है। अब आपको किस में इन्हें कन्वर्ट करना होगा, पहले फ्रैक्शन में तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। वैसे तो आपको अगर मैं दे दूं 7 6 और 5 और असेंडिंग में लगाने के लिए कहूँ तो आप लगा दोगे कि 5 6 और 7 इस तरीके से लगा दिया आपने, बट इसमें ऐसे नहीं लगा पाओगे। तो इसमें पता करने का देखिए सबसे अच्छा तरीका, जब आपका ये जो बेस, यानी कि बेस इसमें 9 9 है सब जगह पर, जिसे हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं। डिनोमिनेटर अगर सभी में सेम है तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे छोटा नंबर अगर न्यूमरेटर में है तो वो सबसे छोटा है। यानी कि यहाँ पे देखिए 5/9 ये जो सेकंड नंबर पे लिखा है ये सबसे छोटा हुआ। इसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा 7/9, फिर आएगा 8/9 एंड लास्ट में आएगा 11/9। इस तरीके से ये हो गया असेंडिंग नंबर में, ये हो गया असेंडिंग नंबर में। देखिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ, नेक्स्ट बी पार्ट, जिसमें क्या है कि अब की बार न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब इसमें बेस जिसका सबसे बड़ा होगा, यानी कि न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। देखिए 10 सबसे बड़ा है इन जो बाकी के नंबर्स हैं, तो ये होगा सबसे छोटा, ये होगा सबसे छोटा। 1/10 सबसे स्मॉल है, उसके बाद क्या होगा 1/6, फिर होगा 1/3 और लास्ट में आएगा 1/2। क्योंकि 1/2 सबसे बड़ा है और हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाने, तो ये सबसे छोटा, उससे बड़ा और ये लास्ट में सबसे बड़ा। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने थे। ये मैं 1 करा दिया, सेकंड करा दिया और थर्ड भी हो चुका है। अब फोर्थ में कुछ पार्ट समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट हम सबसे पहले करते हैं। नहीं ए नहीं, ए देखिए इजी लग रहा है, हम करेंगे सबसे पहले सी पार्ट करते हैं। देखिए सी में लिख रहा है 4 - 3/7। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे,
इसमें सॉल्व करने का सबसे ईजी तरीका यही है कि हम क्या करें इसमें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर है ये फ्रैक्शन में नहीं है, 4 तो कंप्लीट नंबर है और 3/7 फ्रैक्शन में, तो आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 ही आएगा, तो इसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 और 7 का एलसीएम लीजिए। 1 7 का एलसीएम आता है 7, 1 7 का एलसीएम क्या है 7। 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 ही आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर आता है डिवाइड करने के बाद, यानी कि 1 से आपने क्या करा 7 को करा डिवाइड, 1 से 7 को डिवाइड करा तो क्या आया 7 ही आपका आंसर आया, 7 ही आंसर आ गया। अब जब ये 7 आंसर आया, 7 की मल्टीप्लाई अब किस में होगी 4 में, 7 की किस में मल्टीप्लाई होगी 4 में, तो 4 की 7 में करेंगे तो क्या आएगा 4 7 जा 28, माइनस की जगह पर माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन यहीं पे एग्जैक्टली आ जाएगा। 7 से जब 7 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम आएगा, 1 आंसर आया, तो 1 की किस में मल्टीप्लाई होगी 3 में, 3 1 जा 3। अब 28 में से 3 माइनस करो 25/7, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर किसका पार्ट 3 का, पार्ट 3 का। इस तरीके से पार्ट 3 हुआ। अब देखिए मैं एक बार आपको ये भी बता देता हूँ, पार्ट नंबर एफ, पार्ट नंबर एफ जो है इसका, इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एफ में क्या लिखा हुआ है कि 5 1/7 प्लस 3 1/9। अब ये फ्रैक्शंस हैं, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व करना सिखाएंगे यहाँ पर। इसमें देखिए सॉल्व करने का सीधा इजी तरीका ये है, 7 की करिए 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो 7 है इसकी करिए 5 से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई। 7 5 जो क्या होते हैं 35, और इस ये जो 1 है इसको कर देते हैं इसमें ऐड, 7 5 जो 35 प्लस 1 36, और अपॉन में क्या आ जाएगा ये 7 जो सबसे नीचे लिखा हुआ है इसी को नीचे लिख दीजिए। इस तरीके से ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपने सॉल्व कर लिया। अब सेम यहाँ पे करिए, 9 3 जा 27 और प्लस कर दीजिए 1, 27 प्लस 1 28, और नीचे क्या लिख जाएगा डिनोमिनेटर में 9, ये 9 आ गया यहाँ पर। ओके अब नेक्स्ट, अब क्या करना है सेम प्रोसेस, अब कुछ नहीं है सेम प्रोसेस करेंगे। सेम प्रोसेस में आप क्या करोगे, आप इन दोनों का लोगे एलसीएम, 9 7 जा क्या होते हैं वही इसका होगा एलसीएम 63। अब 7 से जब आप डिवाइड करोगे 63 को 9 आएगा, 9 की करिए आप 36 में मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ साइड में कर लेते हैं, 36 की किस में करेंगे 9 में मल्टीप्लाई। और इसी तरीके से जब 9 से आप 63 को डिवाइड करोगे तो आएगा 7, और 28 की फिर किस में करोगे आप मल्टीप्लाई 7 में करोगे मल्टीप्लाई। जो भी आंसर आएगा उसे लिखेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। ओके एवरीवन, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए पूरा ही मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। 36 के आप 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54 का यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 कैरी, 9 3 जा 27, और 5 क्या हो जाएगा आपका 32, यानी कि यहाँ से आया 324, तो 324 आप यहाँ लिखिए, प्लस का यहाँ पे साइन लगाइए। अब नेक्स्ट जब 7 से 28 की करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड यहाँ पे कैरी 7 2 जा 14 और 1 एंड 5, सॉरी यहाँ पे 5 है तो ये आ गया 196, तो 196। अब इनको ऐड करेंगे तो 6 और 4 0, और यहाँ पे 9 2 2 एंड कैरी 1 और 5, 3 1 4 एंड 5, तो 520 डिवाइड बाय 63, ये आया आपका आंसर। अब आप फर्दर इसे डिवाइड करिए, क्योंकि हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आपको आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही निकालना होगा। तो 63 को डिवाइड करिए, 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। जब 520 को आप डिवाइड करेंगे किससे 63 से, तो 8 टाइम्स डिवाइड होगा। आपका आंसर क्या आया 504। यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर 6। अब देखिए इस डिवीज़न को हम लिखते किस तरीके से हैं, इसको लिखते किस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मैं आपको ये सिखाता हूँ। जो आंसर आया सबसे पहले, आपका जो आंसर आया है 8, इसको आप डायरेक्ट लिखिए, मेन नंबर्स में लिखेंगे आपको 8 को, 8 लिखा। इसके बाद इस तरीके का ये साइन लगाइए, और न्यूमरेटर में लिखेंगे आप जो आपका रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर आया है 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। इसके बाद जिससे आपने डिवाइड किया है उसे लिखिए डिनोमिनेटर में। ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का तरीका, यही है इसका आंसर, यही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। देखिए अब आपके पास लैंग्वेज क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 6 3/4 टू गेट 9। अब हमें इन्हें अंडरस्टैंड करना होगा, एनालाइज करना होगा, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि हमें इसमें करना क्या है। तो अब इसमें कह रहा है कि आपसे कि हम क्या ऐड करें 6 3/4 में कि हमारे पास 9 आ जाए, 9 आ जाए। तो अगर आपसे मैं कहूँ, मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं 5 में क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 8 आ जाए। 5 में क्या ऐड करूँ कि 8 आ जाए। तो आप क्या करोगे, 8 आने के लिए जो मतलब आना है उसी में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 3 आ गया।
तो अब आप देखिए 5 में अगर आपने 3 ऐड किया तो 8 आ गया। तो इसी तरीके से हमें इसका भी आंसर मिलेगा, यानी कि हमें क्या करना होगा, 9 में से 6 3/4 को करना होगा सब्ट्रैक्ट। 9 में से 6 3/4 को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। तो करिए आप, सबसे पहले लिखिए यहाँ 9, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें क्या, 6 3/4 को। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले ये जो आपके पास नंबर है ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपको इसे कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। तो करिए इसको कन्वर्ट, कैसे करेंगे, वही प्रोसेस आपका 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 6 4 जा 24 और फिर प्लस क्या 3 27 और डिनोमिनेटर में क्या गया 4, यहाँ पे 9 है, इसके नीचे 1 लगाइए, एलसीएम लीजिए, 4 और 1 का एलसीएम 4 आ गया, 1 से डिवाइड करा तो 4, 9 4 जा 36 माइनस 27। अब करेंगे तो 9 और यहाँ पर 4, 9/4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन, ये आप खुद करिए, मैं इसको एक बार आपको 7th को पढ़ के समझा देता हूँ कि सब्ट्रैक्ट क्या करें इस नंबर में से कि हमें ये मिल जाए। तो आपको डायरेक्टली इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, आपको बेसिकली इसमें लैंग्वेज ही समझनी है कि ये क्या कह रहा है। फिर उसके बाद ये इजीली यही क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले कराए हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है पेपर की, जिसकी जो इतना लॉन्ग है 15 1/3 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 12 1/2 सेंटीमीटर वाइड है। अब एक रेक्टेंगल होता कैसा है मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। देखिए ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल जिसकी ये आमने सामने वाली साइड्स, यानी कि सामने वाली साइड्स होती हैं बराबर, और इधर से ये दोनों भी बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में बराबर, और ये दोनों भी बराबर हैं। ये होता है एक रेक्टेंगल। अब ये लॉन्ग कह रहा है, यानी कि ये जो साइड है 15 1/3 तो ये हो गई, और ये वाइड वाली हो गई ये। ठीक है, अब इस तरीके की भी दो साइड हैं, एक ये रही और एक यहाँ पे है, और इस तरीके की भी दो साइड हैं, एक ये रही और एक यहाँ पे है। तो अब इसका पैरामीटर फाइंड करना है। अब पैरामीटर होता क्या है, अगर देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ फिर इसे पूरा मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ से फिर पूरा चल रहे हैं, फिर वापस मुड़ के फिर यहाँ पर और फिर वापस आ जाएं, यही पूरा पैरामीटर होता है। यानी कि पूरा मेजरमेंट लेंथ का, आउटर लेंथ का पूरा मेजरमेंट ही पैरामीटर होता है। तो एक रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दो और उसमें 2 की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब करते हैं इसको। देखिए इस सॉल्यूशन को करेंगे कैसे। सबसे पहले आप लिखिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर शीट, आपने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट लिखा 5 1/3 15 1/3 सेंटीमीटर। अब इसी के बाद लिखिए आप ब्रेथ, यानी कि ये जो वाइड कह रहा है ये क्या होती है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट की ब्रेथ लिखिए 12 1/2 सेंटीमीटर, ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2l + b, और चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। यहाँ पर आगे इन्हें थोड़ा एज कर देते हैं और यहाँ लिख दीजिए l, ये ब्रैकेट में l हो गया, और ये है क्या b आपका। अब b और l आपके पास गिवन है। आप यहाँ पर लगाइए फॉर्मूला, 2 लिखिए यहाँ पर, ब्रैकेट लगाइए 15 1/3 + 12 1/2 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब क्या करेंगे आप, सीधा सीधा इन्हें सॉल्व करिए। 15 3 जा क्या होते हैं, 15 3 जा 45 और प्लस यहाँ पे कर देंगे 46/3, और ये क्या आया 12 2 जा 24 और 1 25/2, और बाहर क्या है आपका 2 है। अब इन्हें सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ कर लेते हैं सॉल्व करेंगे। 3 2 जा क्या आ गए 6, एलसीएम 6 आया, 3 से 2 टाइम्स तो 46 के 2 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 92, प्लस 2 से ये 3 टाइम्स तो 25 की 3 में 75। अब कर दीजिए इन दोनों को ऐड। जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये देखिए, बाहर ब्रैकेट लगाना ना भूलें क्योंकि 2 भी है बाहर मल्टीप्लाई में, 167/6 और बाहर क्या है ब्रैकेट में 2। अब ये यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं, इसको साइड में यहाँ पर कर लेते हैं। जब यहाँ पर करेंगे तो अब देखिए क्या है 167
ये 2 है और द ब्रैकेट हटाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं 167 और बाय यहाँ पर लिख देते हैं 6। अब ये देखिए कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 टाइम्स क्या हो गया कैंसिल। अब 167 को 3 से कर दीजिए डिवाइड, 167 को आप क्या करोगे 3 से कर देंगे डिवाइड। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, यहाँ से माइनस करिए, सब्ट्रैक्ट करा तो 1 बचा, यहाँ से 7 को राइट कर लीजिए, 3 5 जा, फिर से 3 5 जा क्या हो गई 15 आ गया, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो फिर से 2 बचा। अब मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका बताया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका बताया हुआ है। आप लिखेंगे सबसे पहले जो आंसर आया 55 उसको मेन जगह पर, उसके बाद ये साइन लगाइए और न्यूमरेटर में लिखिए। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, जो रिमाइंडर आया है और जिससे डिवाइड करा है वो लिखेंगे आप डिनोमिनेटर में। 15 2/3 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। आई होप आपको समझ आया होगा, रिवाइंड करके फिर से देखिए अगर नहीं आया तो। ठीक, कुछ और क्वेश्चंस हैं उनके भी मैं आपको समझा देता हूँ, आप करें उन्हें खुद। क्वेश्चन नंबर 9, ए पिक्चर फ्रेम इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 17 2/9 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसा शेप है जिसकी 4 साइड्स यानी कि 4 साइड्स हैं इसमें, देखिए एक ये और एक ये, चारों क्या है इक्वल हैं, चारों इक्वल हैं। जब चारों इक्वल हैं तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका नंबर दे रखा है एक साइड का, पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर के लिए मैंने बताया यहाँ से स्टार्ट करो तो यहाँ से मेजर करो, यहाँ तक जाओ फिर से वापस आ जाओ, उसी साइड पे वापस आना है पूरा घूमकर, यानी कि आउटर जो हमारी बाउंड्री है वो पूरी मेजर करनी है। तो आप क्या करेंगे, एक जब इतनी है, एक की मेजरमेंट दे रखी है 17 2/9, तो आप पूरा पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, उसकी कर दीजिए 4 में मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं अब आप पर ही छोड़ता हूँ इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस, उन्हें आप करिए। जो अगर कोई क्वेश्चन समझना है तो कमेंट करें और बाकी पढ़ते रहें। थैंक यू।